इस अदाकारा का पैशन एक्टिंग था, लेकिन इस अभिनेत्री की जिंदगी सिनेमा से कम नहीं थी, क्योंकि जितनी ट्रेजेडीज इस अदाकारा ने अपनी जिंदगी में देखी उतनी शायद ही किसी अभिनेत्री ने देखी होगी। जहां इनकी खुद की बड़ी बहन सिनेमा में एक बड़ी स्टार अभिनेत्री थी, बावजूद इसके इन्हें अपनी जिंदगी में एक फाइटर बनना पड़ा। वही कुछ इंसानों ने दिए जानबूझकर धोखे का ये शिकार भी बनते रहे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 1981 की फिल्म लव स्टोरी, उसकी लीड एक्ट्रेस विजेता पंडित के बारे में। इनके बारे में आज आप वो बातें जान जाओगे जो आपने कभी नहीं जानी होगी। इनकी जिंदगी से सब कुछ छिन गया, पति का प्यार, उनका फिल्मी करियर, उनकी बहन जो स्टार थी, और एक ऐसी बहन जो घर से निकली लेकिन कभी लौट कर ही नहीं आई। और क्यों ये अलका याग्निक जैसी बड़ी सिंगर से नफरत करती है, और किस तरीके से रामायण सीरियल के मेकर सागर फैमिली से विजेता पंडित नफरत करती है। विजेता पंडित का जन्म 25 अगस्त 1967 मुंबई में ही हुआ था। इनकी फैमिली क्लासिकल म्यूजिक से जुड़ी हुई थी। इनके पिताजी प्रताप नारायण क्लासिकल सिंगर हुआ करते थे। वही पंडित जसराज जो क्लासिकल संगीत में बहुत बड़ा नाम है, जो इनके चाचा है। इनकी फैमिली हरियाणा से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन विजेता की पढ़ाई लिखाई और उनका बचपन मुंबई में ही बीता। वही इनके भाई और बहनों की बात करें तो इनको 3 भाई और ये खुद 4 बहनें हैं। हिंदी सिनेमा के बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर जतिन ललित इनके भाई है। वही उनके और एक भाई है जिनका नाम मंदिर है। वही इनकी बहन सुलोचना पंडित जानी मानी अभिनेत्री इनकी बड़ी बहन है। इनको और 2 बहनें हैं, एक का नाम माया और संध्या। वैसे विजेता पंडित के घर पर हमेशा से म्यूजिक और संगीत का माहौल होता था, इसलिए वो अक्सर गाना गाया करती थी। वही उनकी बड़ी बहन सुलोचना पंडित जो बड़ी हीरोइन होने की वजह से जब भी विजेता पंडित को छुट्टियां होती थी सैटरडे और संडे को, तो उनके फिल्मों के सेट पर उनकी शूटिंग देखने को ये जाया करती थी। उन्हीं दिनों की बात है, एक बड़े मशहूर अभिनेता जो पहली बार प्रोड्यूसर बनने जा रहे थे, राजेंद्र कुमार, जिन्होंने सुलोचना पंडित के साथ विजेता पंडित को देखा। उन दिनों विजेता पंडित की उम्र महज 15 साल थी। राजेंद्र कुमार जी ने मन ही मन सोच लिया कि ये अगली मेरी आने वाली फिल्म की हीरोइन होगी। तभी वो एक दिन सुलोचना पंडित के घर पर चले गए। वक्त सुबह का था, सब सोए हुए थे। घर के नौकरों ने दरवाजा खोला। अंदर जाकर वो सुलोचना पंडित से मिले। राजेंद्र कुमार जी ने उनकी छोटी बहन से मिलने की बात की। सुलोचना पंडित जी ने उनकी छोटी बहन को बुलाया। वो नींद से उठकर ही आई और सीधा राजेंद्र कुमार जी से मिली। और राजेंद्र कुमार जी ने कहा कि तुम मेरे आने वाली फिल्म की हीरोइन होगी। सुलोचना पंडित ने कहा कि अभी उसकी उम्र कम है, वो अभी स्कूल में है, पढ़ाई कर रही है। राजेंद्र कुमार जी ने कहा कि बहुत सारे लोग पढ़ाई करते हैं, उन सभी को हीरोइन बनने का मौका नहीं मिलता है। आप एक बार सोच विचार कर लो, घर में बात कर लो और फिर मुझे बताओ। कुछ दिनों बाद राजेंद्र कुमार जी ने उनको घर पर बुलाया। सुलोचना पंडित जी के सेक्रेटरी और विजेता पंडित उनको घर पर वहां मिलने गए और उन्होंने कहा कि विजेता, तुम्हें हमने सिलेक्ट किया है हमारी आने वाली फिल्म में, लेकिन स्क्रीन टेस्ट देना होगा। विजेता पंडित ने कहा कि मैं स्क्रीन टेस्ट नहीं दूंगी, मैं एक्ट कर सकती हूँ पर स्क्रीन टेस्ट नहीं दूंगी। ऐसे में राजेंद्र कुमार जी ने राज कपूर साहब को फ़ोन किया। उन्होंने पंजाबी में बात की। कुड़ी बड़ी सोनी है बट वो स्क्रीन टेस्ट नहीं देना चाहती, जिद कर रही है। राज कपूर साहब ने कहा अगर वो जिद कर रही है तो जाने दो, स्क्रीन टेस्ट ले, स्क्रीन टेस्ट के बिना ही उसे साइन कर लो, लेकिन एक क्रैश एक्टिंग का कोर्स करा लो। तभी नमित जी के पास कुमार गौरव और विजेता पंडित इन दोनों की 3 महीने की एक्टिंग क्लास हुई। फिल्म की शूटिंग हुई। जब फिल्म रिलीज हुई तो ब्लॉकबस्टर साबित हुई। ये फिल्म थी 1980s की द लव स्टोरी, जिसमें राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव ने डेब्यू किया था। इस फिल्म ने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े और इन दोनों की जोड़ी को ऑडियंस ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया। इसी वजह से बॉलीवुड से हर कोई निर्माता इनके साथ ही काम करना चाहता था। इनको बहुत सारी ऑफर एक साथ मिलने लगी। वही ये समय भी वो था जब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। खास करके विजेता पंडित का झुकाव कुमार गौरव की तरफ ज़्यादा था। अब विजेता पंडित थी कि कुमार गौरव के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना चाहती थी, लेकिन ये रिश्ता राजेंद्र कुमार साहब को कतई पसंद नहीं आ रहा था।
दरअसल बात ये थी कि राजेंद्र कुमार अपने बेटे के लिए उज्जवल भविष्य देख रहे थे। वो चाहते थे कि कुमार गौरव पहले फिल्मी करियर पर ध्यान दे, उसके बाद जिंदगी में सेटल होने के बारे में सोचे। यही कारण रहा कि इन दोनों के रास्ते अलग हो गए और इसी वजह से विजेता पंडित ने बहुत सारी फिल्मों को ठुकरा दिया। वो फिल्में जो इनको कुमार गौरव के साथ ऑफर हुई थी, वो फिल्में जो इन्होंने कुमार गौरव के साथ साइन की थी, और उससे भी बड़ी बात, कुमार गौरव के साथ ही काम करूंगी इस जिद में उन्होंने बाहर की बहुत सारी पहले ही फिल्में ठुकरा दी थी। इन फैसलों का नतीजा ये रहा कि जो करियर उड़ान भरने को एकदम तैयार था, वो उनका करियर तहस नहस हो गया। इनका ये करियर ऐसा ध्वस्त हो गया जैसे मानो किसी की बहुत बुरी नज़र लगी हो। उसके बाद उन्होंने 1986 में एक फिल्म की थी। उस फिल्म का नाम था कार थीफ। हालांकि ये दौर ऐसा था, अब भी उनको फिल्में ऑफर हो रही थी, लेकिन कुछ खास फिल्में उनके हाथ नहीं लग रही थी। अब वो ये सोचने लगी कि अगर फिल्में अच्छी ऑफर नहीं हो रही है तो जिंदगी में सेटल हो जाते हैं, क्यों ना शादी कर ली जाए। अब ये जो फिल्म थी कार थीफ, वो तो नहीं चली, लेकिन इस फिल्म के दौरान उनकी मुलाकात उस फिल्म के डायरेक्टर समीर मल खान से हो गई। उनसे विजेता की बातचीत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों ने फिर शादी भी कर ली। हालांकि शादी तो हुई थी, लेकिन कुछ ज़्यादा लंबी न चल सकी। अब विजेता पंडित ने कुछ समय पहले ही अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, जो करियर उनका ऑलमोस्ट ख़त्म भी हो गया था। उन्होंने शादी की और वो भी टूट गई। फिर उन्होंने सोचा कि मैं मेरी ज़िंदगी को ट्रैक पर ला कर ही रहूँगी। वो पूरी कोशिश कर ही रही थी कि तभी उनके सर पर एक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। दरअसल हुआ ये कि उनकी बड़ी बहन फिल्म इंडस्ट्री में सुलोचना पंडित बहुत बड़ा नाम थी और बहुत अच्छा काम कर रही थी। तभी उनको बहुत बड़ा गहरा सदमा लगा और वो डिप्रेशन में चली गई। सुलोचना पंडित थी कि संजीव कुमार जी को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। सुलोचना पंडित उनसे इतना प्यार करती थी कि उन्हें उनसे शादी ही करनी थी कि तभी 1985 में संजीव कुमार जी की हार्ट अटैक की वजह से अचानक मौत हो गई। इस घटना से उनको इतना बड़ा सदमा लग गया कि वो अचानक से डिप्रेशन में चले गई। अब सुलोचना पंडित जी को संभालने की पूरी जिम्मेदारी विजेता पंडित पर आ गई। इन्हीं दिनों विजेता पंडित अपने भाइयों जतिन ललित के साथ जाकर स्टूडियो में सिंगिंग किया करती थी। तभी उनके स्टूडियो पर म्यूजिक कंपोजर आदेश श्रीवास्तव अक्सर आते जाते थे और यही से इन दोनों की दोस्ती हो गई। ये दोस्ती फिर प्यार में बदली और 1990 में इन दोनों ने शादी कर ली। जो कि विजेता पंडित एक म्यूजिक घराने से ताल्लुक़ रखती थी और जतिन ललित जो म्यूजिक इंडस्ट्री में बड़ा नाम बन चुके थे, तो विजेता पंडित अब अपने करियर को नई राह दिखाना चाहती थी। अब वो गाना गाना चाहती थी। अक्सर होता ये था कि जब भी जतिन ललित किसी प्रोड्यूसर के लिए गाने रिकॉर्ड करते थे, कंपोज करते थे, तो उन गानों को विजेता पंडित ही गाया करती थी। अगर बात करें जो जीता वही सिकंदर इस फिल्म के गानों की, इस फिल्म का गाना पहला नशा, इसको पहले विजेता पंडित ने ही गाया था। उनके गाने को सुनने के बाद ये गाना अलका याग्निक के पास गया था। अब ये वक्त भी विजेता पंडित के लिए बुरा ही वक्त था। वो जिस स्टाइल से, जिस निखार से गाने को गाती थी, उसमें और थोड़ा सा नयापन डालकर किसी और सिंगर से उस गाने को गवा दिया जाता था, क्योंकि दूसरी जो गायिकाएं थी वो इस्टेब्लिश थी, उनका नाम था। इनके ज़्यादातर सैंपल सॉन्ग्स अलका याग्निक ने ही गाए। ये बात उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कही भी थी कि हर बार मेरे अपने ही गाने से मुझे अलका याग्निक की आवाज़ से रिप्लेस कर दिया गया। तब उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये काफ़ी दर्दनाक रहा था। अब अलका याग्निक को भी सालों बाद इस बात का एहसास हुआ होगा कि उन्हें बने बनाए गाने उनके प्लेट में सजाए हुए मिलते थे और उन्हें बस गाना होता था, जबकि उसका ओरिजिनल वर्जन विजेता पंडित ने गाया हुआ होता था। ये सारा दुख उन्होंने अपने इंटरव्यू में जताया है। खैर, पहला नशा तो ना सही, लेकिन जो जीता वही सिकंदर फिल्म में, अरे यारो, इस गाने में एक आवाज़ आपने सुनी होगी, वो आवाज़ विजेता पंडित की ही है। हालांकि इस गाने में फीमेल की आवाज़ की लाइनें कम है। ऐसे में ये बात भी सोचने वाली है कि उनका म्यूज़िक घराना होने के बावजूद उनका म्यूज़िक का करियर भी कुछ खास नहीं चला। ऐसे में उन्होंने खुद को अपने परिवार के लिए समर्पित कर दिया। अब इनको 2 बेटे हो गए और इनके पति आदेश श्रीवास्तव जो फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा खासा काम कर रहे थे। शाहरुख खान के शुरुआती दिनों के शुरुआती फिल्मों में अच्छे गाने इन्होंने ही बनाए थे। जो हाल ही में आए इंटरव्यू में विजेता पंडित ने इस बात पर भी दुख जताया है कि शाहरुख खान उस वक्त एक नया लड़का हुआ करते थे, आज इतने बड़े स्टार हैं, लेकिन उनको स्टार बनाने के पीछे मेरे पति आदि का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने उनके लिए बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक बनाया,
फिर 2002 में इनकी जिंदगी ने अलग मोड़ लिया। इनकी बहन सुलोचना पंडित जो फाइनेंशियली क्राइसिस से जूझ रही थी। सुलोचना पंडित जो बॉलीवुड की इतनी मशहूर अदाकारा थी, उनके पास उनका घर चलाने तक के पैसे नहीं थे। ऐसे में उनको अपना रहता घर बेचना पड़ा और वो विजेता पंडित के घर पर आकर रहने लगी। वही उनके बच्चे भी बड़े हो रहे थे, तो वो एक बड़े घर में जाने की प्लानिंग करती है, क्योंकि अब आदेश श्रीवास्तव का काम इंडस्ट्री में बहुत अच्छा चल भी रहा था। वो अभी फ्लैट को छोड़कर एक बड़े बंगलों में रहना चाहते थे। उन्होंने एक बंगला पसंद भी किया था, ऑलमोस्ट उसकी डील फाइनल भी की थी। तभी उनको उनके पति के बारे में एक ऐसी बात पता चली, उस बात ने उनको अंदर से ही तोड़ दिया। दरअसल आदेश श्रीवास्तव को ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ था और ये उनका कैंसर हाई स्टेज पर था। ऐसे में आदेश श्रीवास्तव की इलाज की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई। उन्होंने शुरुआती इलाज तो मुंबई में कराया, लेकिन बाद में उनको अमेरिका लेके जाना पड़ा। ऐसे में वो वक्त आ गया जब फैमिली बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरने लगी, क्योंकि आदेश श्रीवास्तव के लिए उस वक्त उनके इलाज के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसा चाहिए था। ऐसे में इनके पास बेचने के लिए जो भी कुछ था उसे बेचा गया और उनके इलाज के लिए पैसा लगाया गया। जैसे कि इनकी गाड़ियाँ थी, 2 गाड़ियाँ बिक गई। इनका एक म्यूजिक स्टूडियो था जिसको खाली करके रेंट पर लगा दिया गया। और इन्होंने जो नया बंगला ये खरीद रहे थे, उस बंगले का पैसा उन्होंने टोकन के तौर पर दिया था जो करोड़ों में था, वो भी उन्होंने कैंसिल करने की कोशिश की। दरअसल ये वही वक्त था जब सागर फैमिली की इस स्टोरी में एंट्री होती है। उनका एक बंगलो था सागर मोतीज, उसी को ये खरीदना चाहते थे। अब विजेता पंडित के पति के इलाज के लिए पैसों की कमी होने की वजह से उन्होंने वो पैसे वापस मांगे, तो सागर जी ने वो पैसे देने से साफ साफ इनकार कर दिया। तो जब वहाँ से पैसे नहीं मिले तो उन्होंने मजबूरी में बाहर से पैसे उधार लिए और आदेश श्रीवास्तव के इलाज के लिए वो पैसे लगाए। लेकिन फिर भी साल 2015 में आदेश श्रीवास्तव जी की मौत हो गई। इतना पैसा लगाने के बावजूद, इतना अच्छा इलाज करने के बावजूद भी विजेता पंडित अपने पति को नहीं बचा पाई। अब विजेता पंडित की जिंदगी में एक चीज बची थी कि वो उनके परिवार का ख्याल रखे, उनके बच्चे और उनकी बहन सुलोचना पंडित। अब सुलोचना पंडित की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। ऐसे में विजेता को लगने लगा कि अब पति नहीं है लेकिन बच्चे बड़े हो रहे हैं, बहन ठीक हो रही है। उनके अंदर एक हिम्मत आने लगी। लेकिन तभी 2018 में उनको ऐसी खबर सुनने को मिलती है जिसे सुनकर उनके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। उनकी और एक बहन थी संध्या, जो नवी मुंबई में रहा करती थी। वो अचानक एक दिन गायब हो गई। 1 महीना हो गया था और उनके बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। 1 महीना पहले कुछ पैसे और सोना बैंक में जमा करवाने के लिए वो निकली थी, लेकिन वो रास्ते से ही गायब हो गई। 1 महीने बाद ये खबर मिलती है कि उनकी बहन संध्या को किसी ने जान से मार दिया है और जो पैसे और सोना था वो सब ले लिया। तभी उनकी बॉडी नई मुंबई के एक हिस्से से मिली थी और एक धक्का देने वाली खबर इससे जुड़ी हुई मिली कि उनकी मौत का शक किसी और पर नहीं, उनके बेटे पर ही है। इतनी सारी मुसीबतों को झेलने के बाद भी ये अभिनेत्री आज भी अपने दम पर अपने परिवार को संभाले हुए है। इनका अपना करियर तो अच्छा नहीं चल सका, लेकिन इनके बेटों का करियर अच्छा चले, यही हम दुआ प्रार्थना कर सकते हैं। विजेता पंडित अपनी बड़ी बहन सुलोचना पंडित की देखभाल बहुत अच्छे से करती है। तो दोस्तों, अगर आपने भी लव स्टोरी फिल्म देखी है तो इस फिल्म के बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और भी सच्ची बायोग्राफीज को देखने के लिए चैनल को विजिट करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।